हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है, खासकर गिनती 22 अध्याय। इसमें जो राजा बालाक है और जो परमेश्वर का जो भक्त है वो बिलाम है, और परमेश्वर बिलाम को बताते हैं क्या कहना है। क्योंकि तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मुआब के अरावा में डेरे खड़े करे। क्योंकि वहाँ पर जो और सिप्पोर का पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया। क्योंकि वो राजा जानता था कि इजराइल ने परमेश्वर ने सहायता इजराइल की करते हैं, और फिर भी वो परमेश्वर के लोगों से नफरत करता है। इसलिए मुआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं, उन लोगों से वो डर गए थे। लेकिन और वो जानता था कि सब लोगों को वो ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। तो जो राजा था वो उन्होंने अपने दूत भेजे कि जो बोर का पुत्र बिलाम, जो परमेश्वर का भक्त है, उनको बुला लाएं। और वो जो सुन एक दल जो मिस्र से निकल आया है और भूमि उससे ढक गई है, अब वो मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों में को मेरे निमित्त श्राप दे। क्योंकि वो राजा सोचता था कि मैं बिलाम को बुलाऊंगा और वो उन लोगों को श्राप देगा और वो सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो बिलाम था वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था और परमेश्वर की राहों पर चलता था। क्योंकि वो जिसको आशीर्वाद देता था वो धन्य होता था, जिसको वो श्राप देता था वो श्रापित होता था। क्योंकि जब वो लोग उनके पास गए और वहाँ पर वो रुके और उसने कहा, जो बात परमेश्वर यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। जो खासकर गिनती 22 के 7 में दिया है, वो कह रहा है जो परमेश्वर मुझे बताएगा वही मैं तुमको बताऊंगा। तब परमेश्वर ने बिलाम से कहा, 22 के 12 में देखते हैं, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को चुन लिया था, क्योंकि परमेश्वर के वो जन थे। परमेश्वर बता रहे बिलाम को कि वो आशीष के भागी हो चुके हैं, इसलिए उनके बारे में गलत मत कहना। और फिर दोबारा भी बालाक ने अपने और लोग भेजे और वो कहने लगे कि उनके पास आने से मत मना करना, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। राजा सोचता था कि ये मेरी ओर होगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। वो राजा सोचता था कि मेरी बात मानेगा। लेकिन बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, चाहे पूरा घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। चाहे मुझे दुनिया की पूरी दौलत दे दे, फिर भी मैं परमेश्वर की आज्ञा से पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात यहाँ टिको और जो परमेश्वर मुझे बताएगा मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वो पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तुम उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने कहा, यदि जाओगे भी तो यदि मेरी ही बात मानना। और बिलाम और उसकी गदही, जब हम लोग देखते हैं 22 के 21 में, और वो सुबह उठा
और अपने गदही पर काठी बांधकर और उनके संग चला पड़ा। लेकिन परमेश्वर का कोप भड़का और परमेश्वर के दूत उनके विरोध में खड़ा हुआ और उसकी जो गदही थी उसने बिलाम को बचाया। क्योंकि जब 22 का 28 में पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने गदही का मुंह खोल दिया, क्योंकि वो गदही को मार रहा था, क्यों नहीं जा रही, लेकिन वो स्वर्गदूत को देख रही थी और वो तलवार लिए था और वो बचाना चाहती थी बिलाम को, इसलिए, लेकिन वो बिलाम नहीं देख पा रहा था। तब परमेश्वर ने गदही का मुंह खोल दिया और बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तुझे मुझे 3 बार मारा है, क्योंकि उसने 3 बार मारा था उस अपनी गदही को। जब 31 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली और परमेश्वर का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए उस रास्ते में खड़ा दिखाई पड़ा और वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। तब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, तूने अब अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। यदि वो मेरे सामने से ना हट जाती तो अब तक तू मार ही जाता। तो बिलाम ने परमेश्वर के दूत से कहा, हे मेरे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। परमेश्वर के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। और वो गया और बिलाम कहता भी था राजा से, मैं तेरे पास आया तो हूँ, लेकिन जो परमेश्वर कहेगा वही मैं कहूँगा। जब हम लोग गिनती 23 अध्याय में देखते हैं, उसने 7 वेदियाँ बनाई, तैयार की, और परमेश्वर ने बिलाम से बताया भी कि, और बिलाम कहता भी है, जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, जिन्हें परमेश्वर ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। वो तो धूल की किनकों को कौन गिन सकता है, वो आशीष ही आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उनको आशीष ही देना। और दूसरी बार भी जब 7 वेदियां बनाई तब भी बिलाम ने कहा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना हुआ आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या हुए वचन देकर उसे पूरा ना करे? एक आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है और वो आशीष दे चुका, मैं उसे नहीं पलट सकता, क्योंकि उसने आशीष दी। और 23 के 23 में देखते हैं कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र बड़ा काम किया है, और आशीष ही दी। और तीसरी बार भी जब 24 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उतरा और ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की वाणी है, हे याकूब तेरी डेरी और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। और वो आशीष ही आशीष पाएगा। जब हम लोग 24 के 10 में देखते हैं, तब बालाक का क्रोध बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है।
राजा कहने लगा, मैंने सोचा था मैं बहुत बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। लेकिन बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैं उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर की सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ परमेश्वर कहेगा वही मैं कहूँगा। और वही मैंने कहा, क्योंकि वो दे चुका था। अब उसने अंतिम वचन भी कहा कि ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब